और लेबनान में सबसे ज्यादा तबाही बेरूत के दाहिया में हो रही है। वही दाहिया जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, ये वही शहर है जहां पर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। ये वही दाहिया है जो हिजबुल्लाह के लिए डेथ सेंटर बन गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ज्यादातर बड़े लीडर और कमांडर को यहीं पर मौत के घाट उतारा। सवाल यही है कि आखिर कैसे दाहिया नसरल्लाह के साथ पूरे हिजबुल्लाह का कब्रगाह क्यों और कैसे बन गया। हसन नसरल्लाह के खात्मे के साथ ही हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तीन दिनों से लेबनान की राजधानी बेरूत में इसी तरह से विध्वंसक बमबारी हो रही है। इजरायली एयरफोर्स के टारगेट पर हिजबुल्लाह का वो गढ़ है जो बेरूत में ही मौजूद है। इस गढ़ का नाम है दाहिया, बेरूत के दक्षिण में मौजूद एक घनी आबादी वाला शहर। अल्लाह अकबर। ये वही दाहिया शहर है जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप के लिए डेथ सेंटर बन गया। हिजबुल्लाह के ज्यादातर लीडर और कमांडरों को इजराइल ने इसी जगह पर मौत बांटी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग जिहाद काउंसिल का हेड फवाद शुक्र, हिजबुल्लाह के रदवान यूनिट का हेड इब्राहिम अकील, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी, हिजबुल्लाह के मिसाइल फोर्स का कमांडर इब्राहिम कुबैसी, हिजबुल्लाह का एयरफोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन सर्रूर, हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस यूनिट का चीफ हसन खलील यासिर, हिजबुल्लाह का कमांडर नवील कुआक। हिजबुल्लाह के ये सभी नेता और कमांडर दाहिया में ही मारे गए। जो दाहिया हिजबुल्लाह का गढ़ था, जहां नसरल्लाह समेत उसकी पूरी लीडरशिप खुद को महफूज समझती थी, वही उसके लिए कब्रगाह बन गई। सवाल यही है कि आखिर बेरूत का दाहिया हिजबुल्लाह के लिए डेथ सेंटर क्यों और कैसे बन गया। इजराइल ने इस इलाके को खास तौर से क्यों टारगेट किया। दरअसल जिस गाजा में हमास का गढ़ खान यूनिस था, उसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ दाहिया में है। जिस तरह से हमास की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र खान यूनिस था, उसी तरह हिजबुल्लाह की सभी राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों का सेंटर दाहिया है। बेरूत का दाहिया शिया बहुल मुस्लिम इलाका है। यहाँ बहुत घनी आबादी है। यहीं पर रिहायशी इलाके में जमीन के नीचे हिजबुल्लाह का सेंट्रल अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर था। इसी हेडक्वार्टर से हिजबुल्लाह अपनी सभी तरह की सैन्य गतिविधियों को अंजाम देता था। इसी हेडक्वार्टर में इजराइल पर हमले की न सिर्फ प्लानिंग होती थी, बल्कि हमले का आदेश भी दिया जाता था। सितंबर को इसी अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में हसन नसरल्लाह अपने अलग अलग यूनिट के कमांडर्स के साथ बैठक कर युद्ध की रणनीति बनाने पहुंचा था। इसी बैठक के दौरान इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से बंका बस्टर बमों की बरसात की और इस तरह दाहिया में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप एक झटके में दफन हो गई। दाहिया में न सिर्फ हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर था, बल्कि यहीं पर हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी है। इसीलिए दाहिया में हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं और कमांडर्स का आना जाना लगा रहता था। इजराइल ने इसी का फायदा उठाया, इंटेलिजेंस के जरिए हिजबुल्लाह लीडरशिप को ट्रैक किया और एक एक कर दाहिया में ही सबकी कब्र खोदता चला गया। दाहिया में हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदाम हैं। तमाम इमारतों में हिजबुल्लाह ने रॉकेट और एंटी शिप मिसाइलें छिपा रखी हैं।
अब इजरायली एयरफोर्स इनका वजूद मिटा रही है। यही वजह है कि दाहिया लगातार 100 घंटे से पूरी तरह से जल और दहल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।